Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 4. Take out your books, open chapter number 9, Beauty and the Beast 1, page number 91. First of all, we will discuss the title. Our title is Beauty and the Beast 1. It's mean कि यहाँ पे ये एक बेसिकली यहाँ पे एक ये प्ले है जो इसमें एक स्टोरी के बारे में यानी कि फ़र्ज़ी कहानी जो है वो फ्रांसीसी किताब से जो दी गई थी उसके बारे में यहाँ पे जो है वो लिखा गया है, जिसके दो मेन कैरेक्टर्स हैं। यानी कि फर्स्ट इज़ ब्यूटी यहाँ पे एक कैरेक्टर का नाम है जो कि एक लड़की है, एंड बीस्ट यानी कि एक दरिंदा, और ये इसका पार्ट 1 है। यानी कि अभी हम इसको प्ले को जो है वो स्टार्ट से जो शुरू करेंगे। सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग को पढ़ लेते हैं। अफोर्ड मतलब खर्च बर्दाश्त करना, टू हैव मनी टू डू समथिंग यानी कि अपने पास जो है वो इनके पैसे हों ताकि हम लोग कुछ कर सकें, तो उसको कहते हैं खर्च बर्दाश्त करना। टू बी आफ्टर समथिंग, टू हैव एन आई ऑन गेटिंग समथिंग यानी कि किसी चीज़ पर नज़र होना कि हम लोग वो हासिल कर सकें। कासल अ लार्ज बिल्डिंग लाइक अ फोर्ट, महल की तरह एक बड़ी सी इमारत जो होती है जिसको किला या फिर महल कहा जाता है, जैसे कि यहाँ उन्होंने पिक्चर में भी शो किया है। सिंडर्स एशिस मतलब राख यानी कि जलने के बाद जो राख पीछे बच जाती है उसको सिंडर्स कहते हैं। कमोशन अ कन्फ्यूज नॉइस डिन डिस्टर्बेंस यानी कि एक ऐसी आवाज़ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे तो उसको शोर शराबा यानी कि कमोशन कहा जाता है। फॉल फॉर टू बी डिसीव्ड और चीटेड बाय मतलब किसी को धोखा देना या किसी को धोखे में रखना फॉल फॉर कहलाता है। इंडस्ट्रियस मतलब हार्डवर्किंग मेहनती। ओइंग पोजेसिंग और हैविंग यानी कि किसी चीज़ को अपने पास रखना मतलब अपनी मलकियत में रखना है, किसी चीज़ का मालिक होना उसको ओइंग कहते हैं। स्पेयर टू नॉट ट्रीट हार्शली, टू ट्रीट मर्सीफुली और लीनियंटली यहाँ पे किसी चीज़ को सख्ती से बर्दाश्त करना, तो किसी चीज़ को मतलब जो सख्ती से पेश ना आना मतलब उसके साथ माफ़ कर देना। लीनियंटली मतलब आहिस्ता से शफकत दिखाते हुए उस चीज़ को दरगुजर कर देना, इसको कहते हैं स्पेयर। सूट टू प्लीज़ सेटिस्फाई, टू बी सेटिस्फाई और बी राइट फॉर मतलब मुनासिब कर रखना, किसी चीज़ का जचना मतलब कोई चीज़ पहनी हो तो जैसे हम कहते हैं कि वो बहुत सूट कर रहा है, तो मतलब किसी चीज़ का मुनासिब लगना यानी कि सेटिस्फाई होना कि वो चीज़ जो है वो बिल्कुल उसके लिए ठीक है। वेयर हाउस अ स्टोर हाउस अ प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर मतलब यहाँ पे एक स्टोर हाउस या वेयर हाउस एक ही चीज़ को कहते हैं, मतलब गोदाम को जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो स्टोर की जाती हैं। सो यहाँ प्ले के सीन 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अक्सर फिल्म्स में या फिर कोई जो हमारे पास स्टेज के ऊपर प्लेस किए जाते हैं परफॉर्म, तो उसको सीन्स में डिवाइड किया जाता है। यानी कि फर्स्ट सीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब ऐसा ऐसा जैसे जैसे कैरेक्टर्स जो हैं उस सीन्स में ऐड होते जाते हैं वैसे वैसे उसको सीन 1, सीन 2 और सीन 3 का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे सीन 1 में हमारे पास मेन कैरेक्टर्स हैं ब्यूटी, मर्चेंट, अप्रैल एंड जून। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन है। द मर्चेंट्स हाउस यानी कि जो फर्स्ट सीन है उसके अंदर दिखाया गया है सौदागर का घर। द मर्चेंट इज़ विद दिस ग्रोन अप चिल्ड्रन यानी कि मर्चेंट जो सौदागर है वो अपने नौजवान बच्चों के साथ है, जिनमें उसके बच्चे हैं जैक, जोसेफ, जॉर्ज, अप्रैल, जून एंड द यंगेस्ट ब्यूटी यानी कि उनमें से सबसे छोटी जो है उसका नाम ब्यूटी है, यानी कि जो हमारी मेन कैरेक्टर है स्टोरी की। ब्यूटी गिविंग हर फादर अ कप, हेयर फादर टेक दिस, इट्स अ कप ऑफ हॉट टी यानी कि गिविंग हर फादर अ कप यानी कि वो अपने वालिद को एक कप पकड़ा रही है। हेयर यहाँ पे फादर टेक दिस, वालिद इसे ले लें। इट इज़ अ कप ऑफ हॉट टी, ये एक गर्म चाय का कप है। मर्चेंट सौदागर थैंक यू ब्यूटी, यू आर ऑलवेज सो गुड फॉर मी, शुक्रिया ब्यूटी तुम मेरे लिए हमेशा ही बहुत अच्छी रही हो। अप्रैल शी इज़ ओनली गुड बिकॉज शी प्रोबेबली वांट समथिंग फ्रॉम यू फादर यानी कि यहाँ पे अप्रैल उस पर क्या कमेंट कर रही है कि हाँ वो गालिबन आपके लिए सबसे अच्छी हो सकती है क्योंकि वो आपसे कुछ चाहती है। जून यानी कि उसकी नेक्स्ट जो है उसकी बेटी जो है वो क्या कह रही है, येस शी प्रोबेबली वांट्स दैट ड्रेस आई सा इन द वेयर हाउस द अदर डे यानी कि वो यहाँ कह रही है कि हाँ वो एक लिबास चाहती है जो उसने गोदाम में पिछले दिन जो है वो देखा था। फादर वालिद आई स्पोक टू यू अबाउट इट एंड आई वॉन्ट इट, मैंने आपसे उसके बारे में जिक्र किया था और मुझे वो चाहिए यानी कि मैं उसे चाहती हूँ। सो डोंट फॉल फॉर द ब्यूटी स्ट्रिक्स, सो ब्यूटी के चक्रों में आने की ज़रूरत नहीं है।
अप्रैल आई वॉन्ट वन लाइक दैट टू फादर। अप्रैल क्या कह रही है कि मैं भी तुम्हारी तरह वालिद से एक ऐसा ही चाहती हूँ। जून बट द कलर्स वॉन्ट सूट यू सो वेल अप्रैल। जून उस पर आप क्या कमेंट कर रही है अप्रैल को कि वो जो रंग है वो तुम पर मुनासिब नहीं लगता, यानी कि जचता नहीं है। पिंक मेक्स मी सो लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। पिंक जो यानी कि जो गुलाबी रंग है वो उसको बहुत खूबसूरत और उसको अच्छा दिखाई देता है। वेल मोस्ट कलर सूट मी आई मस्ट से, यानी कि वो यहाँ कह रही है कि अच्छा मुझे कहना होगा कि मुझे बहुत से कलर जो हैं वो मुझ पर जचते हैं, बहुत से रंग जो मुझ पर जचते हैं यानी कि अच्छे लगते हैं। जैक यू गर्ल्स तुम लड़कियाँ। जोसेफ और हाँ यस ऑलवेज डिससेटिस्फाइड आई टॉकिंग अबाउट द थिंग्स यू वांट। तुम हमेशा ही गैर मुतमईन रहती हो और हमेशा उस चीज़ के बारे में बात करती हो जो तुम्हें चाहिए होती है। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मर्चेंट है यानी कि सौदागर, ये उसकी सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है ब्यूटी, जिसके साथ जो है फादर की स्पेशल अटैचमेंट है, और ये बाकी उसकी सिस्टर्स और ये उनके भाई जो हैं वो पिक्चर में दिखाए गए हैं जो यहाँ पे चाय पी रहे हैं। अप्रैल वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। फादर इज़ रिच, बाप जो है यानी कि वालिद जो है वो बहुत अमीर हैं। ही कैन अफोर्ड टू बाय अस एनीथिंग ही लाइक्स, वो हमारे लिए वो सब कुछ खरीदना बर्दाश्त कर सकते हैं जो कि हमें पसंद है। मर्चेंट यस आई कैन गर्ल्स, यानी कि उनके वालिद अब क्या कह रहे हैं, जी हाँ आई कैन गर्ल्स, मैं लड़कियों मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। बट लाइफ इज़ नॉट अबाउट बाइंग एंड ओइंग थिंग्स, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ हमेशा ख़रीदने या किसी चीज़ के मालिक होने का नाम नहीं है। देर इज़ मच मोर टू इट दैन डैट, यहाँ पे इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। यू विल बी हैप्पी इफ़ यू आर गुड इन लाइफ, तुम खुश रहोगे कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है तो। लाइक ब्यूटी है, जैसे कि यहाँ पे ब्यूटी है यानी कि वो अपनी बेटी की ब्यूटी की एग्जांपल दे रहा है बाकी बच्चों को कि जिस तरह वो उनसे कोई फरमाइश नहीं करती, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारती है। सो यहाँ पे हर चीज़ यानी कि ज़िंदगी सिर्फ ख़रीदने का या फिर किसी चीज़ के मालिक होने का नाम नहीं है। ब्यूटी आई मेड यू अ कप ऑफ टी बिकॉज यू लुक वेरी, यानी कि वो ब्यूटी यहाँ पे अब क्या कह रही है कि मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ क्योंकि आप मुझे थके हुए लग रहे हैं। फादर वालिद, यानी कि अपने वालिद को कह रही है। आई हैव इनफ क्लोथ्स टू वेयर थैंक यू, मेरे पास पहनने के लिए बहुत कपड़े हैं शुक्रिया। जून ओह लिसन टू हर, और इसको सुनो। अप्रैल डैडीज लिटिल पेट, वालिद की नन्ही लाडली। जून शी इज़ आफ्टर समथिंग, यानी कि इसकी किसी और चीज़ पर नज़र है। जैक लीव हर अलोन, उसको अकेला छोड़ दो। यू टू तुम दोनों। ब्यूटी हैज़ मोर सेंस देन बोथ ऑफ यू पुट टुगेदर, तुम दोनों से ज़्यादा अक्लमंद जो है वो ब्यूटी है। देर इज़ सम कमोशन आउटसाइड, बाहर कोई शोरगुल होता है। जोसेफ गोज़ टूवर्ड्स द डोर, जोसेफ जो है वो दरवाजे की तरफ जाता है। जोसेफ लिसन टू दैट रॉ, आई वंडर व्हाट इज़ गोइंग ऑन, वो शोर शराबा सुनो, मैं हैरान हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। जॉर्ज एंटरिंग इन अ ग्रेट हरी, जॉर्ज तेज़ी से अंदर आते हुए। फादर कम क्विक, वालिद जल्दी आइए। मर्चेंट व्हाट हैज़ हैपेंड जॉर्ज, वाई इन सच अ हरी, जॉर्ज क्या हुआ है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। जॉर्ज कम क्विक ऑल ऑफ यू, जल्दी आए तुम सब। द वेयर हाउस इज़ गोइंग अप इन फ्लेम्स, गोदाम जो है वो जल रहा है, यानी कि उसमें से आग के शोले निकल रहे हैं। ऑल योर गुड्स विल बी बर्न टू सिंडर्स, आपके तमाम चीज़ें जो है जलकर राख हो जाएंगी। फादर क्या अपने वालिद से कह रहा है। ब्यूटी ओ नो पुअर फादर, ओ नो बेचारे वालिद। अप्रैल ओ नो देयर गोज माई ड्रेस, अप्रैल ओ नो यहाँ मेरा लिबास। जून ओ नो माइन टू, ओ नो मेरा भी। जैक कम ऑन डोंट सिट देयर, जल्दी आ जाओ यहाँ पे मत बैठो। लेट्स अप हेल्प पुट आउट द फायर, हमारी आग बुझाने में मदद करो। रन भागो। दे आल फॉलो जॉर्ज आउट ऑफ द डोर, वो सारे जॉर्ज के पीछे पीछे दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। द बॉयज़ फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले लड़के जाते हैं, देन ब्यूटी, उसके बाद ब्यूटी, एंड लास्टली जून एंड अप्रैल, और फिर लास्ट में सबसे आखिर में जून और अप्रैल जाते हैं। सो यहाँ सीन 1 में हम लोगों ने देखा कि जैसे वो सब चाय के दौरान अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जो अप्रैल है और जो जून है उसको हमेशा ही ड्रेसेस या फिर इन मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है यानी कि उनकी गुजर रही है और हमेशा वो कुछ ना कुछ चाहती हैं, जबकि ब्यूटी जो है वो
सबसे ज़्यादा वालिद के क्लोज है और उसी को अपने वालिद की सबसे ज़्यादा फ़िक्र है। और जैसे इसके सीन 1 के लास्ट में भी दिखाया गया है कि जैसे ही आग लग जाती है गोदाम में, तो फिर भी यानी कि ब्यूटी को जो है वो उसको अपने फादर की फ़िक्र है, और जबकि अप्रैल और जून जो है उनको अपने ड्रेसेस की फ़िक्र है।